हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपका के लिए बहुत ही एक बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ आया हूं आपके सामने। ये है मिमी का बेबी डायपर। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे जो लेडीज होती हैं ज्यादातर डायपर्स यूज करते हैं। कारण क्या है कि बेबी जब भी टॉयलेट करते हैं बार बार उनका नैपीज वॉश करना या फिर उनको नैपीज को चेंज करना ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि हर मैक्सिमम लेडीज जो होती हैं वर्किंग लेडीज होती हैं, वर्किंग वुमेन्स होती हैं, और वो घर पर मतलब कम और ऑफिस वगैरह रहती है, तो घर पे केयर टेकर जो होते हैं या फिर घर पे अगर मदर है भी तो उतना ज्यादा मतलब डायपर वगैरह चेंज करना, नैपी वगैरह चेंज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है उनके लिए। तो हम लोगों ने अपना मिमी का डायपर लेकर हम आए आपके साथ में सामने में। तो आपके सामने ये मिमी का जो डायपर आप देख रहे हैं, हमारे सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, ये हमारे पास में दो स्टाइल पे आता है। सबसे पहला होता है एक वेलक्रो स्टाइल, दूसरा होता है हमारा पैंट स्टाइल। तो वेलक्रो स्टाइल में आप जो देख रहे हैं ये हमारा वेलक्रो स्टाइल का डायपर है। ये देख सकते हैं आप, वेलक्रो स्टाइल का डायपर है ये। और इसी ढंग का पैंट स्टाइल का भी डायपर आता है। तो ये दो स्टाइल्स में हमारे पास में डायपर आता है। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है 100% स्टरलाइज्ड कॉटन का इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ साथ में इसमें सैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। सैप यानी सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। सैप यानी सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स क्या होता है? ये छोटे छोटे नमक के दाने की तरह होता है, जो अच्छे से अच्छा कॉटन जितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। सैप टेक्नोलॉजी जो है, ये सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स जो होते हैं ये उससे 3 गुना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए हम कंपनीज जो है अपने डायपर्स में अपना ये सैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। तो हमारा भी एडवांस प्रीमियम कंपनी होने के कारण और हमारा प्रोडक्ट प्रीमियम होने के कारण हम भी इसमें सैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मैक्सिमम टाइम तक हम आपको सर्विस दे सके, हमारा डायपर चल सके। तो हमारे डायपर में भी सैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो ये था हमारा मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस किया कि पहला कि 100% स्टरलाइज्ड कॉटन का इस्तेमाल किया जा रहा है, और साथ में इसमें सैप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बतला दिया कि ये दो स्टाइल में आता है, पहला वेलक्रो स्टाइल, दूसरा पैंट स्टाइल। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे सॉफ्ट थाई बैंड दिया हुआ है, जो कि बेबी को, जैसे वेलक्रो स्टाइल है, बेबी को आपने पहनाया हुआ है। बेबी अगर पॉटी वगैरह भी करता है तो ये लीकेज, पॉटी वगैरह लीक ना करे, इसके लिए यहाँ पर सॉफ्ट थाई बैंड दिया हुआ है। और इससे बेबी के थाइज वगैरह में किसी ढंग का दाग वगैरह या फिर किसी ढंग का लाइनिंग वगैरह भी क्रिएट नहीं होगा, ना ही किसी ढंग का रैशेस वगैरह क्रिएट होगा। बड़ा आसानी से ये आपके बेबी का पॉटी लीकेज को भी प्रिवेंट करता है। इसके अलावा क्या है, ये काफी बेबी को ठंडा रखता है। इसमें एयर वेंटिलेशन सिस्टम काफी अच्छा दिया गया है, एयर पास काफी अच्छा होता है इससे। जिससे क्या होता है कि कई बार होता है कि डायपर्स कंटिन्यूअस 4-5 घंटे पहने रहने के कारण क्या होता है कि बेबी को सफोकेशन होता है, इचिंग वगैरह होता है। लेकिन हमारा यहाँ एयर वेंटिलेशन सिस्टम इसमें काफी अच्छा होने के कारण इसमें बेबी को इचिंग या सफोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा डायपर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये वेटनेस इंडिकेटर के साथ में आता है। हमारा जितना भी डायपर आता है सारा वेटनेस इंडिकेटर के साथ में आता है। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि येलो कलर का लाइन दिख रहा होगा आपको। ये येलो लाइन जैसे जैसे डायपर भरता चला जाता है वैसे वैसे ये डायपर का येलो लाइन जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता चला जाता है। जब पूरी लाइन अगर जिस टाइम पे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, तब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अब डायपर चेंज करने की टाइम आ गई है। तो अब पहले के जमाने में जैसे होता था, पहले के टाइम पे क्या कि डायपर ओपन करके देखो, बेबी का पैंटी वगैरह ओपन करके देखना है कि डायपर छूकर टच करके कि डायपर भरा है कि नहीं, हाथ गंदे होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट अब पैंट को साइड करके आप देख सकते हैं कि अगर ये येलो लाइन कंप्लीट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुकी है तो इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि डायपर चेंज करने का टाइम आ गया है। अब अगर हम इसके साइज के बारे में अगर बात करते हैं कि क्या क्या इसका, अब जैसा कि मैंने आपको इसके बारे मटेरियल के बारे में बतला दिया, हमारे स्टाइल्स के बारे में बतला दिया। अब पैक साइजेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में सबसे पहला अगर साइज के बारे में बताते हैं आपको, तो न्यूबॉर्न, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 5 साइज में हमारा डायपर अवेलेबल है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, न्यूबॉर्न, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, 5 साइजेस में हमारे डायपर्स अवेलेबल है मार्केट में। अब बात करते हैं कि कौन से साइज में कौन सा डायपर, कौन से स्टाइल का डायपर आपको मिल जाएगा। अगर आप वेलक्रो लेना चाहते हैं तो न्यूबॉर्न, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, वेलक्रो स्टाइल 5 साइजेस में अवेलेबल है। वहीं अगर हम पैंट स्टाइल की बात करते हैं
तो स्मॉल साइजेस से स्टार्ट होती है, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। क्यों? क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, एकदम तुरंत जन्मा हुआ जो बेबी होता है, उस समय उसको पैंट स्टाइल का डायपर नहीं दिया जाता है, क्योंकि उसे पहनाने में काफी टफ हो जाता है, मदर को काफी परेशानी होती है। तब उस केस में हम लोग वेलक्रो स्टाइल सजेस्ट करते हैं। तो इसलिए वेलक्रो स्टाइल को ही हम लोग ने न्यू बॉर्न में रखा है, और पैंट स्टाइल से हम लोग स्मॉल साइजेस से, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स हम लोग पैंट स्टाइल सजेस्ट करते हैं। अब अगर पैक साइजेस के बारे में बात करते हैं, तो वेलक्रो में हमारा जो पैक साइज आता है, न्यू बॉर्न का पैक साइज होता है आपका 12 पीसेस का एक पैक आता है। स्मॉल में अगर पैक साइज के बारे में बात करें तो 22 पीस का और 44 पीस का एक पैक आता है, 22 पीसेस एंड 44 पीसेस का पैक आता है। मीडियम के बारे में अगर बात करते हैं तो 20 पीसेस एंड 40 पीसेस का पैक आता है। लार्ज 18 पीस का पैक आता है और एक्सेल 16 पीसेस का पैक आता है। ये हमारा वेलक्रो स्टाइल में था। अगर हम वही बात करते हैं पैंट स्टाइल में, तो न्यू बॉर्न में पैंट स्टाइल नहीं आता है। हाँ, स्मॉल साइज से आपका पैंट स्टाइल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला 32 पीसेस का पैक आता है स्मॉल में। उसके बाद आता है मीडियम की बारी, तो मीडियम 28 पीस का पैक आता है। उसके बाद में लार्ज की अगर बात करते हैं तो 24 पीस का पैक आता है, यानी 24 पीसेस का पैक आता है, और एक्सेल 20 पीसेस का पैक आता है। अगर हम लोग वेट कैपेसिटी का बात करें, अगर आपको किसी कस्टमर ने आपसे पूछा कि मेरा बेबी इतने मंथ का है, तो आप कितना कौन सा डायपर आप सजेस्ट करेंगे, तो डायपर हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चे के वेट के हिसाब से सजेस्ट किया जाता है। बच्चे का वेट जितना है उसके हिसाब से डायपर सजेस्ट किया जाता है। अगर बच्चे का वेट अप टू 5 kg है तो आप न्यू बॉर्न डायपर सजेस्ट कर सकते हैं। बच्चे का वेट 3 से 8 kg है तब आप उसे स्मॉल सजेस्ट कर सकते हैं। अगर 6 से 11 kg है तब आप उसे मीडियम साइज सजेस्ट कर सकते हैं। 9 से 14 kg है तब लार्ज, और 12 kg प्लस अगर है तब आप एक्सेल साइज सजेस्ट कर सकते हैं। होप आपको ये सारी जो मैंने चीजें बतलाई वो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ये सारी चीजें हमारे डायपर्स के बारे में थी। तो आपको हमारा डायपर हर शॉप में अवेलेबल मिल जाएगा, और हमारा डायपर आप एक बार यूज करें। और एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर आपके दिमाग में आती है कि हमारा डायपर कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हमारा डायपर कितना देर चलेगा, कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कितना देर डायपर चलेगा ये बता पाना मुश्किल है, लेकिन कितना पानी एब्जॉर्ब करेगा ये बता सकते हैं हम आपको। क्योंकि एक डायपर जो है कितना देर चलेगा वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वेदर कैसा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बेबी कितना ज्यादा पानी पी रहा है, कितना लिक्विड अंदर ले रहा है, उसके हिसाब से कितना रिलीज कर रहा है, तो ये बता पाना बहुत टफ हो जाता है। हाँ, लेकिन कितना पानी हमारा डायपर एब्जॉर्ब करेगा तो मैं ये बता सकता हूं, हमारा एक डायपर 500 ml पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि हम लोग एक पीस डायपर में 5 ग्राम्स ऑफ सैप यानी सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स का इस्तेमाल करते हैं। 1 ग्राम सैप 100 ml पानी एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब है कि 5 ग्राम सैप 500 ml पानी एब्जॉर्ब करेगा। तो जिसके कारण क्या है, हमारा एक डायपर 500 ml यानी ½ लीटर पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो होप हमारा ये प्रोडक्ट और हमारा वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।